हेलो नमस्कार दोस्तों। बीपीएससी ट्री 4.0 की परीक्षा के लिए आपका ये जीके जीएस का कंप्लीट कोर्स है। इस वीडियो में बीपीएससी ट्री 1, ट्री 2 और ट्री 3 के सारे क्वेश्चन के साथ साथ बीपीएससी के प्रशासनिक परीक्षा और जो भी परीक्षाएं बीपीएससी कराता है उसके हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में कवर किया है। तो आपके शिक्षक भर्ती परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आपके पास समय होगा तो वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिएगा। अगर आपके पास समय का प्रॉब्लम है, इसका स्पीड डबल कर लीजिए। डबल स्पीड के साथ इसको 2 से 3 बार देखेंगे क्योंकि सारा का सारा क्वेश्चन यहीं से आता है। बार बार घुमा फिरा के आपका क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेगा। तो वीडियो का लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, त्रिपिटक लिखा गया है। इसका आंसर होगा पाली भाषा में। त्रिपिटक किस भाषा में लिखा गया है? पाली भाषा में। भागवत संप्रदाय के विकास में अत्यधिक योगदान था तो गुप्त का। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मक्खली घुसाल। बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रम गृह के रूप में किया गया। किसके द्वारा किया गया था? तो आजीवकों के द्वारा बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रम गृह के रूप में किया गया था। सबसे पूर्वकालिक जैन धर्म कहलाता है। सबसे पूर्वकालिक जैन धर्म 14 पूर्व कहलाता है। जैन कल्पसूत्र को लिखा। जैन कल्पसूत्र को किसने लिखा था? तो भद्रबाहु ने लिखा था। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे ऋषभ देव। वह बात जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है तो वह है आत्म दमन। आगे देखिए यहाँ पे, कौशल एवं मगध के मध्य संघर्ष प्रारंभ हुआ अजात शत्रु के समय में। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक था जीवक। पाटलिपुत्र राजवंश की राजधानी थी। तो पाटलिपुत्र जो थी मगध राजवंश की राजधानी थी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बिंबिसार मगध पर राज्य करता था। ओके, तो यहाँ आपसे क्वेश्चन यही पूछा गया है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बिंबिसार कहाँ पर राज्य करता था? तो इसका आंसर हो जाएगा मगध। वह शासक जिसने सुंदर नगर पाटलिपुत्र की स्थापना की। उदयन किसने की थी? उदयन ने की थी। आगे देखते हैं। अवंती राज्य की राजधानी थी उज्जैन। अवंती का राजा था चंद्रप्रघोत। देखिए इस साइड आपके एग्जाम का नेम लिखा गया है, मतलब कौन सी परीक्षा में ये क्वेश्चन आया है, तो आप इसको भी नोटिस करना चाहें तो कर लीजिएगा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक गणतंत्र था मल। मगध की प्रारंभिक राजधानी थी राजगृह। ओके, अजात शत्रु के वंश का नाम था हर्यक। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया था लिच्छवी के द्वारा। ईसा पूर्व 6ठी में विश्व के प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी वैशाली में। 16 महाजन पदों की सूची उपलब्ध है अंगुतर निकाय में। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष शताब्दी में हुआ था, तो यहाँ पे 6ठी शताब्दी में हुआ था। अंग जनपद की राजधानी थी चंपा। अंग जनपद की राजधानी कहाँ थी? तो चंपा थी। वत्स का राज्य स्थित था इलाहाबाद के आसपास। प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण से संबंधित क्षेत्र था तो गंगदेह मैदान। अब यहाँ पे मौर्य एवं मौर्योत्तर काल के क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 2011 से लेकर 2024 तक सारे क्वेश्चन को मैंने कवर किया है, तो पेशेंस के साथ आप देखिएगा। और जो आपके टीचर की परीक्षा के क्वेश्चन वो आपको आगे देखने को मिलेगा। सारा क्वेश्चन इसमें कवर किया गया है। मौर्य साम्राज्य द्वारा महल बनवाया गया था। कहाँ पर? तो कुम्हरार में। शक संवत प्रारंभ हुआ 78 ईसा पूर्व में। 2री शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेखों के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत की गई। किसने किया इसका मरम्मत? रुद्रामन ने। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था बृहदत्त। मेगास्थीन को राजदूत के रूप में के दरबार में भेजा गया था। तो मेगास्थीन को राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। वह पुस्तक जो बिंदुसार को एक अभिषिक्त क्षत्रिय वर्णित करती है, दिव्यावदान। मौर्य काल में कंकट शोधन न्यायालय प्रकार का न्यायालय कार्य करता था। तो जो मौर्य काल में कंकट शोधन न्यायालय था वो फौजीदारी प्रकार का न्याय करता था। समाहर्ता था महासंग्रहकर्ता। मतलब समाहर्ता जो है महासंग्रहकर्ता को कहते हैं।
मौर्य काल में शासकीय भूमि से प्राप्त आय कहा जाता है सीता। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। कौटिल्य का अर्थशास्त्र विभाजित है 15 अधिकरणों में। वह शिलालेख जिसमें चंद्रगुप्त ने त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया भाभु। वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है भाभु स्तंभ में। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है प्राकृत। अशोक के ब्राह्मी अभिलेख का सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो प्रेम्स जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। किसने? जेम्स प्रिंसेप ने। अपने अभिलेखों में अशोक सामान्यतः प्रियदर्शी नाम से जाने जाते हैं। अशोक का वह अभिलेख जिसमें अकाल का उल्लेख है तो वो हो जाएगा आपका शोक गौरा। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना शासक के द्वारा की गई थी तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ही की गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य था एक प्रसिद्ध निरंकुश शासक। प्रसिद्ध ग्रंथ मुद्राक्ष के लेखक थे विशाखादत्त। वह अभिलेख जिसमें यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था तो रुद्रामन का जूनागढ़ अभिलेख से यह पता चलता है। वह शासक जिसने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी तो वो था चंद्रगुप्त मौर्य। वह मौर्य राजा जिसने दक्कन की विजय की थी वो था चंद्रगुप्त मौर्य। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वो है विशाखादत्त। कौटिल्य अथवा चाणक्य सम्राट का प्रधानमंत्री था। तो जो कौटिल्य था यानी जो चाणक्य थे चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लेखक था कौटिल्य। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजनीतिक नीतियों के पहलू पर प्रकाश डाला गया है। नंद वंश के पश्चात मगध पर शासन मौर्य राजवंश ने किया। सेंड्रोकट्स ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की विलियम जोन्स ने। सेंड्रोकट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की जो पहचान हुई तो किसने करवाया था? विलियम जोन्स ने करवाया था। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र आधारित है शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास विषय पर। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को बख्शीश के रूप में 500 युद्धक हाथी दिया था। मेगास्थिन का राजदूत था सेल्यूकस। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वो है इंडिका। मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है मेगास्थिन की पुस्तक इंडिका में। इंडिका का लेखक था मेगास्थिन। सम्राट अशोक चंद्रगुप्त का पुत्र था। मौर्य शासक अशोक की रानी थी कारुवाकी। बौद्ध एक वैश्विक धर्म बना अशोक के प्रयास से। वह क्षेत्र जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था श्रीलंका। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा पाटलिपुत्र नगर में आयोजित की गई थी। अशोक ने कलिंग राज्य पर आक्रमण किया था। अंतिम मौर्य सम्राट था बृहदत्त। अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि। मौर्य वंश के पश्चात शुंग वंश का राज स्थापित हुआ। गौतमी पुत्र सतीकर्ण का संबंध सतवाहन राजवंश से है। शुंग वंश के बाद कव्य वंश ने भारत पर राज्य किया। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया था? वो था कव्य। राजा खारवेल का नाम हाथी गुफा अभिलेख के साथ जुड़ा हुआ है। कलिंग नरेश खारवेल की हाथी गुफा प्रशस्ति अंकित है प्राकृत भाषा में। शक संवत प्रारंभ हुआ 78 ईस्वी पूर्व में। शक संवत की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो कुषाणों को। वह राजा जिसके युग में गौतम बुद्ध को एक देवता के रूप का स्थान प्राप्त हुआ था तो वो कनिष्क। सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया विम कडिसफिसेस ने। कला की गंधार शैली फली फूली किसके शासनकाल में? तो कुषाणों के शासनकाल में। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा नगर में आयोजित की गई थी तो कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर में बौद्ध सभा आयोजित की गई थी।
सांची का विशाल स्तूप निर्धारित करता है मौर्यों के समय का। वह पुरातात्विक स्थल जो मौर्य राज प्रसाद से संबंध है तो कुम्हरार। मौर्य साम्राज्य से संबंधित एक तांबे की प्लेट है ताम्रपत्र। बराबर की गुफाओं को अशोक ने आजीवक संप्रदाय को दान में दिया था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल मुख्यतः लकड़ी का बना हुआ था। भूमि अनुदान को दिए गए थे जो शाही दरबार में जुड़े थे ब्राह्मण। भूमि अनुदान ब्राह्मण को दिए गए थे जो शाही दरबार से जुड़े हुए थे। भारत में सोने के सिक्के जारी किए गए थे भारतीय यूनानियों शासकों के द्वारा। उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मांगों पर मौन है तो मिलिंद पन्हो। शक्स वंश की कर्मत शक्स वंश की कादर्मक शाखा स्थापक है। शक वंश की कादर्मक शाखा का स्थापक चस्टन है। संगम काल। संगम युग में उरेयूर विख्यात था कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र के लिए। संगम काल में तमिल में महाभारत लिखी गई बिलित पुतुर ने। एरण अभिलेख का संबंध शासक से है तो भानुगुप्त से है। हरिसेन गुप्त शासक का दरबारी कवि था। हरिसेन गुप्त शासक का दरबारी कवि था तो किस समुद्रगुप्त के दरबार का दरबारी कवि था कौन? हरिसेन। वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागरपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की। तो इसका आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय। पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया था? विष्णु शर्मा के द्वारा। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर, इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियाँ के महत्वपूर्ण अवशेष हैं। तो गुप्त कला की ये सारी मूर्तियाँ हैं। वह गुप्त शासक जिसने सर्वप्रथम महाराजधिराज की उपाधि धारण की थी तो चंद्रगुप्त प्रथम ने सर्वप्रथम महाराजधिराज की उपाधि धारण की थी। नालंदा ताम्रलेख में समुद्रगुप्त को परम भागवत कहा गया है। प्राचीन भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। प्राचीन भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख की 21वीं पंक्ति में आर्यवर्त के 9 शासकों का जिक्र किया गया है। ओके। प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक था। इलाहाबाद जो प्रशस्ति था उसके लेखक हरिसेन थे। समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख मिलता है इलाहाबाद के अभिलेख में। प्राचीन भारत में सबसे अधिक समय तक शासन किसने किया था? तो गुप्त वंश ने किया था। नगरों की क्रमिक पतन गुप्त काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। वह शासक वंश जिसने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिया था तो गुप्त वंश में मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक अनुदान दिया गया था। गुप्त वंश में भूमि राजस्व की दर थी उपज का 6वां भाग। गुप्त और उत्तरोत्तर गुप्त काल में अर्थव्यवस्था में पतन दिखता था। यह तर्क दिया था R.S. शर्मा ने। स्वर्ण मुद्राएं उनके अभिलेखों में नाम से अंकित है तो दिनार स्वर्ण मुद्राएं, गुप्त स्वर्ण मुद्राएं जो थी उनके अभिलेखों में दिनार नाम से अंकित थी। गुप्त काल का मंदिर देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। वह बंदरगाह जो गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था ताम्रलिप्त। पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी अपने धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। आर्यभट्ट ने सबसे पहले इसकी व्याख्या की थी। वह भूमि जिसको अपहत्र कहा जाता है तो बिना जोती हुई जंगल की भूमि को अपहत्र कहा जाता है। प्रसिद्ध चीनी यात्री फयान ने भारत की यात्रा की थी तो चंद्रगुप्त II के शासनकाल में प्रसिद्ध चीनी यात्री फयान ने भारत की यात्रा की थी। यदि आप चाहते हैं कि इसका पार्ट 2 यानी ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन मैं कवर कर दूं तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा कि हाँ सर इसी तरीके का जो क्वेश्चन है जो सारे पूछे गए क्वेश्चन हैं वो आप ज्योग्राफी का भी हमें प्रोवाइड कर दीजिए। आप कमेंट में लिखना चाहें तो ज़रूर लिख दीजिएगा। देखिए यहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त साम्राज्य के शासक थे। मेहरौली लोह स्तंभ अभिलेख का चंद्र संबंधित है।
चंद्रगुप्त द्वितीय से। गुप्त शासकों में से विक्रमादित्य उपाधि धारण की थी चंद्रगुप्त II ने। चंद्रगुप्त जो सेकंड था उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। वह गुप्त शासक जिसने शकों को पराजित किया और इसी कारण सकारी कहलाया, तो चंद्रगुप्त सेकंड। 3 प्रसिद्ध बंदरगाहों सुपारा, काम्बे, भड़ौच को गुप्त साम्राज्य में मिलाया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने। वह गुप्त शासक जिसने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था, स्कंदगुप्त। मुद्राक्ष नामक पुस्तक का लेखक था विशाखादत्त। देवी चंद्रगुप्तम नाटक के रचनाकार थे विशाखादत्त। ब्राह की भूमि का वर्णन किया गया है अमरकोश में। आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय के रचनाकार हैं बांगभट्ट। वह कवि जिसने कुमार संभव महाकाव्य लिखा, कालिदास। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था जावा सुमात्रा से। कर्नाट वंश का संस्थापक था नाम्यदेव। कर्नाट वंश का अंतिम शासक था हरि सिंह। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग है गुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापक थे कुमार गुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण मुस्लिम आक्रमण। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध था बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। चीनी यात्री ह्वेंसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। थानेश्वर राजधानी थी वर्धनों की। थानेश्वर किसकी राजधानी थी? तो वर्धनों की। हर्षचरित नामक पुस्तक लिखी बाणभट्ट ने। हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी ह्वेंसांग ने। हर्षवर्धन राजवंश की स्थापना की थी पुष्यभूति ने। चीनी यात्री युआन चुआंग भारत कब पहुंचा था? तो 629 ईस्वी में चीनी यात्री हुआंग चुआंग भारत पहुंचा था। अब यहाँ पे सही सुमेलन करना है। ओके, ये सब आपका पहले से ही एडजस्ट किया गया है। चंद्रगुप्त वन कुमारी देवी, समुद्रगुप्त प्रयाग शिलालेख, चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य, कुमारगुप्त वन महेंद्रादित्य। ओके, ये सारा चीज़ मिलाया गया है। नेक्स्ट देखिए, कल्हण की पुस्तक का नाम है रजत रंगिनी। कल्हण की पुस्तक का क्या नाम है? रजत रंगिनी। पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्के की एक बड़ी संख्या जारी की गई। किसके द्वारा? सातवाहनों के द्वारा जारी की गई थी। ओके, चलिए आगे देखते हैं। किरातार्जुनीय पुस्तक लिखा था भारवी ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था धर्मपाल के द्वारा। तंजौर स्थित थानेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था राजराज प्रथम ने। ओके, खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण करवाया था चंदेलों ने। गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक थे वत्स राज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। संध्याकार नदी के प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरित की विषय वस्तु का संबंध है पल्लवी रामपाल से। अनंतपुर शिक्षा केंद्र अवस्थित था बिहार राज्य में। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम धर्मपाल। विक्रमशिला जो शिक्षा केंद्र था उसके संस्थापना धर्मपाल ने की थी। चोल वंश के संस्थापक थे विजयालय। दक्षिण मंदिरों के आकर्षक द्वार कहलाते थे गोपुरम। 12वीं सदी में राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख कहाँ से मिले थे? तो कर्नाटक राज्य से मिले थे। दक्षिण भारत के साहूकारों का नाम था चेनी। परमार वंश को किसने स्थापित किया था? तो उपेंद्र ने। मलया, सुमात्रा तथा जावा की विजय का श्रेय जाता है राजेंद्र चोल वन को। सिंधु पर सफल आक्रमण करने वाला प्रथम अरब था मोहम्मद बिन कासिम। पृथ्वीराज रासों के लेखक हैं चंद्रबरदाई। स्वर्ण भूमि का वह राजा जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की, तो बालपुत्र देव। कल्हण पुस्तक का नाम है रजत रंगिनी। मुहम्मद गजनवी ने अपने अंतिम सैन्य
भारतीय मोहम्मद गजनी ने अपने अंतिम सैन्य अभियान भारत पर किया था, तो कब किया था? तो 1027 ईस्वी में। ऐहोल में दुर्गा मंदिर का निर्माण हुआ था चालुक्य काल में। अब यहाँ से विविध के क्वेश्चन को देखेंगे। प्रथम तराइन युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने किसको पराजित किया था? तो मोहम्मद गौरी को। अजंता की गुफाएं हैं महाराष्ट्र राज्य में। बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड राज्य में है। बोरोबुदुर विश्व में सबसे अद्भुत स्तंभ है जो इसकी मूर्ति और मूर्ति कला शानदार उदाहरण है, तो भारत जवा कला का। राग विबोध ग्रंथ के लेखक का नाम है सोमनाथ। प्रकाश ग्रंथ किसने लिखा है? तो वररुचि ने। पूर्व मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध थी। चोल। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक है कालिदास। प्रति नूतन काल समाप्ति की तिथि है 10,000 वर्ष पूर्व। द्वितीय नगरीकरण में धातु का प्रमुख योगदान था, तो लोहा का। भारत के प्राचीनतम सिक्के आहत सिक्के थे। प्राचीन भारत की वह लिपि जो दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी वह थी खरोष्ठी। प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था में शिष्य शब्द शिक्षा आरंभ करते थे ओम। ओके, मतलब पहले के जो शिष्य थे पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले ओम का जाप करते थे। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में स्थित है, राजगीर में। नौलंदा महाविहार विख्यात है पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। बौद्ध, हिंदू एवं जैन शिलाकृत गुफाएं एक साथ विद्यमान हैं एलोरा में। शैल चित्रों में अलकृत बा गुफाएं पर्वत श्रेणी में पाई जाती है, तो कहाँ पर? विंध्याचल पर्वत श्रेणी में पाई जाती है। शाक्य वंशियों द्वारा बनाया गया बौद्ध स्तूप स्थित है पीपर हवा में। कहाँ पर स्थित है? तो पीपर हवा में। चीनी यात्री सुंगयुन ने भारत की यात्रा कब की थी? तो 515 से लेकर 520 के मध्य में। स्वप्नवादशा के लेखक कौन है? तो भास है। कौन है? भास। भू राजस्व में भू राजस्व की दर 1/6 था। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। पाणिनिकृत अष्टधाई संबंध है व्याकरण से। मिक्ष कटिकम के लेखक हैं क्षुद्रक। अजंता की चित्रकला से जातक चित्रों का वर्णन मिलता है। सूर्य सिद्धांत के लेखक थे आर्यभट्ट। अति अप्रतिरथ विष्णु हिंदू देवता एक नाम है। राजनीति रत्नकार के लेखक हैं चंद्रेश्वर। उद्वंत प्रकाश के लेखक हैं मौली कवि। हूण राजा तोड़मर औलिकर द्वारा पराजित किया गया था, प्रकाश धर्मन। तंजावुर में बृहदीकृत मंदिरों का निर्माण करवाया गया था राजचोल वन के द्वारा। वह अभिलेख जिसमें विधवा दहन का उदाहरण उल्लेखित है भानुगुप्त का एरण स्तंभ अभिलेख। महावंश के अनुसार बिंबिसार सिंहासन पर बैठा था 15 वर्ष की आयु में। कब बैठा था? तो 15 वर्ष की आयु में। बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरखगिरी विजित की गई थी खारवेल के द्वारा। मोरक्को के यात्री इब्न बतूता का वृत्तांत रेहला के रूप में जाना जाता है। वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है लाइक जरूर करेंगे, क्योंकि ऐसा वीडियो बनाने में काफ़ी इफर्ट लगता है। तो आप लोगों से सिर्फ यही रिक्वेस्ट रहेगा कि इस वीडियो में अपना प्यार दिखाएं, ताकि जो अगले चैप्टर्स हैं मैं सारे चैप्टर को आपके लिए प्रोवाइड करा सकूं। जो आपके ज्योग्राफी हुआ, सिविक्स हुआ, साइंस का हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, सारे चैप्टर का आपका वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए। अब यहाँ पे मध्यकालीन भारत के पूछे गए क्वेश्चन को देखेंगे। ओके, देखिए यहाँ पे दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जिसको लाख बख्श कहा जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का प्रथम शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो वो थी लाहौर। भारत में मोहम्मद गौरी ने प्रथम अक्का प्रदान किया तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। दिल्ली सल्तनत के शासक जिसने कुतुब मीनार के पास हौज ए सम्मी का निर्माण करवाया था,
इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश शासक था गुलाम वंश का। इल्तुतमिश किसका शासक था? तो गुलाम वंश का शासक था। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था मालिक जानी को। किसको? मालिक जानी को। इक्कादारी प्रथा प्रारंभ की गई थी इल्तुतमिश के द्वारा। दिल्ली में पहला मदरसा स्थापित किया गया था किसके द्वारा? तो ये भी इल्तुतमिश के द्वारा ही स्थापित किया गया था। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता है वो है इल्तुतमिश। कुतुब मीनार पूरा किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। विग्रह 4 द्वारा निर्मित विद्यालयों का स्थान निर्मित मस्जिद है 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा है मस्जिद। सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससंगनी, जीतल धातुओं से बने हैं, चांदी तांबा धातु के। अपने सद्गुणों के बावजूद रजिया सफल नहीं हुई क्योंकि उच्च वर्ग को स्त्री शासन नापसंद था। मतलब उच्च वर्ग के जो लोग थे उनको स्त्रियों का शासन पसंद नहीं था। ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अमीर ए शिकार की पदवी पर बलबन को नियुक्त किया। रजिया सुल्तान ने उनको नियुक्त किया था। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो इल्तुतमिश की पुत्री थी। वह प्रथम मुस्लिम शासक जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रत्यापित किया था वो था बलबन। वह दिल्ली सुल्तान जिसने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई बलबन ने। राजस्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांत पर आधारित है। बलबन के बारे में शब्द कहे गए थे वो है जिया-उद-दीन बर्नी। दिल्ली के सुल्तान ने सिजदा के परंपरा को प्रारंभ किया तो वो कौन था? बलबन था। चालीसा ग्रुप की शक्तियों को तोड़ा किसने? बलबन ने। तुंगारिल खान ने बलबन के शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था। तुंगारिल खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? तो बलबन के शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था। नेक्स्ट देखिए खिलजी वंश। बाजार नियंत्रण के लिए प्रसिद्ध सुल्तान है अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी वंश का प्रथम शासक था जलालुद्दीन खिलजी। दाग और हुलिया की प्रथा प्रारंभ की गई थी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। वह सुल्तान जिसने अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी। सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की गई थी अलाउद्दीन खिलजी ने। स्थापत्य कला में गुंबद को आधार प्रदान करने के लिए सबसे पहले भीति मेहराब प्रणाली का प्रयोग किया था वो अलाई दरवाज़ा में किया गया था। वह सुल्तान जिसने ज़मीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया वो था अलाउद्दीन खिलजी। पद्मिनी घटना जुड़ी है अलाउद्दीन खिलजी से। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक था राणा रतन सिंह। यदि आपको लग रहा है कि मैं स्पीड में बोल रहा हूँ यानी तेज़ी में बोल रहा हूँ तो आप यहाँ से इसका स्पीड कम कर सकते हैं। यूट्यूब के फीचर से जाकर स्पीड आप वहाँ से थोड़ा कम कर लीजिए। यदि आपको लगता है कि मैं स्लो बोल रहा हूँ तो आप अपने अकॉर्डिंग स्पीड बढ़ा लीजिएगा। अगला देखिए अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक था राणा रतन सिंह। 12 मासा की रचना की थी मालिक मोहम्मद जायसी ने। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम है राणा रतन सिंह। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में जिसने की मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी वह था जफर खां। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा द्वार समुद्र के विजय के लिए नियुक्त किया गया था मालिक काफूर को। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक था रामचंद्र देव। खुद और मुकदमों को इस हद तक पदावत कर दिया गया कि उनकी स्त्रियों को मुसलमानों के घरों में काम करना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा की शक्ति को विरोध किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। वह सुल्तान जिसके शासनकाल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी वो था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसे धर्म को राजस्व अधीन लाने का और ऐसे घटकों से परिचय कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप से राजा को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। ये शब्द किसने लिखे थे?
ये लिखे थे A.L. श्रीवास्तव ने। अब यहाँ से तुगलक वंश। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की थी दौलताबाद। दिल्ली से उसने राजधानी अपनी दौलताबाद स्थानांतरित कर दी थी। वह अपनी प्रजा में गंभीरता से भेदभाव अन्याय को समाप्त करने के लिए प्रयास किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने वह शासक जिसके शासनकाल के विषय पर इब्न बतूता की रेहला प्रकाश डालती है, वह है मोहम्मद तुगलक। वह जिस दिल्ली सुल्तान ने एक कृषि विकास के मंत्रालय की स्थापना की थी, वह था मोहम्मद तुगलक। मोहम्मद तुगलक ने क्या की थी? कृषि विकास मंत्रालय की स्थापना की थी। जागीर बांटने के फिरोज शाह तुगलक की नीति के पीछे शक्ति थी परंपरागत विशिष्ट वर्ग का समर्पण। वह सुल्तान जिसके दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे, वो था फिरोज तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने संस्कृत पांडुलिपि नाम से फारसी में अनुवाद कराया था। किस चीज़ को? तो दलाइले फिरोज शाही। वह शासक जिसने गुलामों हेतु विभाग स्थापित किया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने। वह सुल्तान जिसने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा था एक खैराती अस्पताल। वह सुल्तान जिसने बेरोजगारों के रोजगार दिलवाया, वो था फिरोज तुगलक। वह सुल्तान जिसने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण कराया, वो था फिरोज शाह तुगलक। तारीख ए मुबारक शाही का लेखक याहिया सरहिंदी सैयद के शासनकाल में था। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में सैयद वंश का स्थापना हुआ था। लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने की थी। वह सुल्तान जिसने एक नगर बसाया, अब वो आगरा है, वो है सिकंदर लोदी। विविध सल्तनत कालीन दीवान ए ईसा का संबंध था शाही पत्र व्यवहार से। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी का पद इस्तेमाल किया जाता था गांव के सरपंच के द्वारा। तबकात ए अकबरी, जिसे कभी कभी अबू फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, लिखा गया था निजामुद्दीन अहमद के द्वारा। दिल्ली में पहला मदरसा किसने स्थापित किया था? तो वो किया था इल्तुतमिश ने। गीत गोविंद की रचना की थी जयदेव ने। तराइन के द्वितीय युद्ध भारतीय शासक पराजित हुआ था, तो तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पराजित हुआ था। गजनी के मोहम्मद ने सोमनाथ मंदिर विध्वंस किया था, तो 1026 ईस्वी में। कब किया था? तो 1026 ईस्वी में। बहनमी राज्य का संस्थापक था अलाउद्दीन हसन। दक्षिण चित्रकला का विकास हुआ था बीजापुर गोलकुंडा से। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एंड बुक्का ने की थी। फारसी यात्रा अब्दुल रज्जाक भारत में देवराय II के शासनकाल में आया था। विजयनगर का वह पहला शासक जिसने बहमनियों से गोवा छीना, वो है हरिहर द्वितीय। विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेव राय समकालीन थे, बाबर के समकालीन थे। विजयनगर के जिस सम्राट ने तेलुगु और संस्कृत के साहित्य में सर्वाधिक योगदान दिया, वह कृष्णदेव राय। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध राजा के साथ लड़ा था। वो राजा थे कुली कुतुब शाह। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष मिलता है हम्पी में। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था का मुख्य विशेषता थी भू राजस्व। तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था 1565 में। निजामुद्दीन औलिया सूफी संप्रदाय के अनुयायी थे, तो चिश्ती सूफी संप्रदाय के वे अनुयायी थे। 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह हैं। भारत में सूफी के चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी मोहम्मद चिश्ती ने। किसने की थी? मोहम्मद चिश्ती ने। सूफीवाद घनिष्ठता संबंधित है इस्लाम से। वह व्यक्ति जिसने वहदत उल वजूद सिद्धांत को सूफी मत में प्रतिपादित किया। इब्नुल अरबी। अनलक का अर्थ होता है मैं खुदा हूँ।
अपने अनुयायियों द्वारा महबूब ए इलाही नाम से जाना जाता है। शेख निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया सूफी संप्रदाय के अनुयायी थे। किसके अनुयायी थे? तो सूफी संप्रदाय के अनुयायी थे, चिश्ती। शेख निजामुद्दीन औलिया थे एक सूफी संत। शेख निजामुद्दीन औलिया क्या थे? तो शेख निजामुद्दीन औलिया एक सूफी संत थे। शेख बहाउद्दीन जकरिया सुहरावर्दी संप्रदाय के थे। मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा, विद्या केंद्र के रूप में, धार्मिक केंद्र के रूप में। बिहार के सुप्रसिद्ध संत सफरुद्दीन मनेरी का संबंध फिरदौसी से है। दक्षिण भारत के शैव संतों को कहा जाता था नैनार। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिससे उनके भक्त समझते थे। मत्स्यनाथ द्वारा स्थापित साम्राज्य था संप्रदाय वो योगिनी कौल था। निर्गुण स्कूल के बड़े समर्थक थे कबीर। भक्तकालीन संतों में से कृष्ण के आराधक नहीं थे कबीर, ये कृष्ण का आराधक नहीं थे। भक्तिकालीन संत चैतन्य का वास्तविक नाम था विश्वम्भर। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। 10वें सिख गुरु का नाम था गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ की जो स्थापना थी, गठन थी, गुरु गोविंद सिंह ने किया था। वरकारी समाज सुराह आंदोलन महाराष्ट्र से शुरू हुआ था। सम्राट आलमगीर के नाम से जाना जाता था औरंगजेब। हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करके दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार के वार्षिक नजराना अर्पित करेगा। यह जो ऑफर था शेर खान ने दिया था। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। वह शासक जिसने सबसे अधिक समय तक शासन किया औरंगजेब। भारत में मुगल वंश का संस्थापक माना जाता है बाबर को। मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानूनों के नियम का संग्रह है उसका नाम है मुबायिन। पानीपत के युद्ध में बाबर के द्वारा जीत का जो भी लड़ाई जीती गई थी उसका मुख्य कारण क्या था? तुलुगमा पद्धति। भारत में बाबर के युद्धों का सही क्रम है, पहले पानीपत, उसके बाद खानवा, फिर चंदेरी, उसके बाद घाघरा। खानवा के युद्ध में बाबर के हाथों कौन पराजित हुआ था? तो राणा संग्राम सिंह पराजित हुए थे। बाबरनामा की रचना किस भाषा में की गई थी? तो बाबरनामा की रचना तुर्की भाषा में की गई थी। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो गुलबदन बेगम ने की थी। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण किया था 1532 ईस्वी में। हुमायूं का मकबरा स्थित है दिल्ली में। 26 जून 1539 को शेर शाह और हुमायूं के बीच युद्ध लड़ा गया था, चौसा का युद्ध। वह सुल्तान जिसने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की, वो था शेर शाह सूरी। वह शासक जिसने अपने सैन्य टुकड़ियों को दी थी, सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया था, वो था इस्लाम शाह। मध्यकालीन बिहार में बुनियादी प्रशासनिक इकाई के रूप में परगना को शेर शाह सूरी ने विकसित किया था। ओके, आगे देखिए यहाँ पर किसी भी सरकार ने नहीं और अंग्रेज़ों ने नहीं जितना इस पठान ने काफ़ी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। शेर शाह सूरी के बारे में यह शब्द किसने लिखे थे? H.G. किन द्वारा। भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व और पश्चिम एशिया को एक करना चाहता था, जो एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की और एक महत्वपूर्ण कदम था। R.P. त्रिपाठी ने मुगल कालीन भारत के शेर शाह सूरी सम्राट के बारे में ये लिखी हुई है। 1529 ईस्वी में दक्षिण बिहार पर आक्रमण किया था, लेकिन शेर खां द्वारा परास्त हो गया। नुसरत शाह। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन हैं कहाँ पर? नालंदा में। वह राजवंश जिसके द्वारा मनसबदारी प्रथा का आविष्कार हुआ था या शुरुआत हुई थी, वह मुगल वंश। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था लागू की गई थी सैनिकों की सुगमता में भर्ती हेतु। अकबरनामा के खंड हैं 3। अकबरनामा के कितने खंड हैं? 3 खंड है। रजनामा फारसी अनुवाद है महाभारत का।
मध्यकाल में मुगल वंश की पारिवारिक उपाधि मिर्जा थी। क्या थी? मिर्जा। पदावत लिखा था मालिक मोहम्मद जैसी ने। आईने ए अकबरी लिखी गई थी अबुल फजल द्वारा। अकबर के दरबार में सुप्रसिद्ध चित्रकार थे अब्दुल असमद। जब्ती प्रणाली उपज थी शेर शाह की। दसवंत और 52 प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे। किसके काल के? तो अकबर के काल के। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश अकबर के दरबार में हुआ था। फतेहपुर सीकरी का निर्माण का श्रेय भी अकबर को ही दिया जाता है। वह मुगल शासक जिसने चित्रकारी के लिए विभाग बनवाया था वो था अकबर। 1582 में अकबर ने दीन ए इलाही लागू किया था जो व्यवहार संहिता था। मुगल प्रशासन में मदद ए मांस इंगित करता है कि विद्वानों को दी जाने वाला राजस्व मुक्त अनुदान भूमि। वह मुस्लिम शासक जिसने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया वह है अकबर। भारत में अकबर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था। 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही धर्म शुरू किया था अकबर ने। सुलह कुल नीति अपनाई थी अकबर द्वारा। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति थे हकीम खान। अकबर ने बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया 1576 ईस्वी में। अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। यह कथन है विलियम फिंच का। अकबर के राज्य के समय बिहार 7 सरकारों में बटा हुआ था। वह राजपूत जिसके महल में सम्राट अकबर का जन्म हुआ था राणा वीर साल। मुगल चित्रकला के नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी। मुगल चित्रकला जहांगीर के नेतृत्व में अपने शीर्ष कला पर थी। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ थी कंधार। ईरान के शाह और मुगलों के शासकों के बीच झगड़े की जड़ थी कंधार। 2 अस्पा सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की? जहांगीर ने। एता मादौला का मकबरा आगरा में नूरजहां ने बनवाया था। अंग्रेज यात्री विलियम हॉकिंस जहांगीर के शासनकाल में भारत आए थे। जहांगीर के दरबार का सजीव वर्णन सर थॉमस रो ने किया था। अंग्रेज में से जहांगीर ने खान की उपाधि सम्मानित की हॉकिंस को। प्राचीनगारी संबंधित है दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करने से। वह मुगल शासक जिसने न्याय हेतु एक जंजीर एवं घंटी लटकाई थी जिसे जंजीरे अदिल कहा जाता था वो है जहांगीर। सर थॉमस रो भारत में जहांगीर के शासनकाल में आए थे। दिल्ली के लाल किला का निर्माण जहांगीर ने नहीं शाहजहां ने कराया था। दिल्ली के लाल किला का निर्माण शाहजहां ने कराया था। वह शासक जिसके आना सिक्के का प्रयोग प्रारंभ किया शाहजहां। महान मुगल सम्राटों में से जैसे बाबर से औरंगजेब तक 2 सम्राट राजपूत राजकुमारियों से पैदा हुए थे। वो थे जहांगीर और शाहजहां। वह इतिहासकार जिसने शाहजहां के शासनकाल को मुगल शासनकाल का स्वर्ण युग कहा था वो है A.L. श्रीवास्तव। मुगल सम्राटों में से आलमगीर की उपाधि धारण की थी औरंगजेब ने किस चीज़ की उपाधि धारण की थी? तो आलमगीर की। औरंगजेब के काल में जिन सतनामियों ने बगावत कर नरनौल शहर को दखल कर दिया था वे थे कबीर के अनुयायी। वह शासक जिसने सबसे अधिक समय तक शासन किया औरंगजेब। खुलासात उत तारीख लिखी गई थी सुजान राय खत्री ने। आलमगीरनामा को लिखा था मिर्जा मोहम्मद काजिन ने। वह मोहम्मद शासक जिसने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था वह अंग्रेज था। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का था दारुल इस्लाम। मुगल कालीन का विविध यहाँ पर है। मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर थी जहांगीर के शासनकाल में। शेर शाह के भू लगान व्यवस्था की तुलना की जा सकती है रैयतवाड़ी व्यवस्था से।
फतेहपुर सिकरी द्वारा प्रसिद्ध बुलंद दरवाज़ा जामी मस्जिद का प्रवेश द्वार है दक्षिणी। भारत के नगर को मध्यकाल में सीर ए मसरी कहा जाता था जौनपुर को। मुगल प्रशासन में मुहतिब था लोक आचरण अधिकारी। दास्ते ए अमीर हमजा का चित्रांकन किया था मीर सैयद अली द्वारा। वह मुगल बादशाह जिसने अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया था वह है फारूक शेर। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट था मोहम्मद शाह। जवाबित का संबंध है राज्य कानून से। कोस मीनार है एक दूरी निर्धारित। मराठा राज्य और वंश। शिवाजी का पिता का नाम था शाहजी। सर्वप्रथम मराठा पेशवा ने सहायक संधि को स्वीकार किया। बाजीराव द्वितीय ने सर्वप्रथम मराठा जो पेशवा थे सहायक संधि को स्वीकार किए थे। सतनामी पंथ की स्थापना हुई थी 1657 ईस्वी में। शिवाजी की राजधानी थी रायगढ़। वह शासक जिसके अंतर्गत 8 मंत्रियों की एक समिति अथवा अष्ट प्रधान थी वो थी शिवाजी के शासनकाल के। शिवाजी के शासन तंत्र में विदेश मंत्री सुमंत के नाम से जाना जाता था। मतलब विदेश मंत्री का जो पद था उस टाइम वो सुमंत के नाम से जाना जाता था। समर्थ रामदास गुरु थे शिवाजी के। महाराष्ट्र में वतनदार सामंतवाद वर्ग को कहा जाता था। सरजामी प्रथा संबंधित थी मराठा भूराजस्व प्रथा से। अब यहाँ से आधुनिक भारत का इतिहास शुरू होता है। आधुनिक भारत से जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके एग्जाम में वो सारा यहाँ पे कवर किया गया है। प्लासी युद्ध के पश्चात बिहार प्रांत का उप दीवान नियुक्त किया गया था तो राजा सिताब राय को। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना लड़ी थी किसके नेतृत्व में? तो मुनरो के नेतृत्व में लड़ी थी। बंगाल के एक नए भू अभिजात वर्ग की स्थापना की थी मीर कासिम ने। वह पहला भारतीय जो हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य बना दादा भाई नरौजी। हैदर अली ने 1755 में डीडी गुल में एक आधुनिक शास्त्रागार की स्थापना की थी फ्रेंच विशेषण के सहायता से। जंतर मंतर का निर्माण किया था महाराजा जय सिंह ने। किसने किया था? महाराजा जय सिंह ने जंतर मंतर का निर्माण किया था। यूरोपीय वाणिज्यिक कंपनियों का भारत में आगमन। ब्रिटिश ने फ्रांस को भारत में अंतिम रूप से पराजित किया वांडीवास युद्ध के द्वारा। वह अधिनियम जिसके द्वारा अंग्रेज ने घोषणा की कि भारत में अधिकारियों की नियुक्ति में राष्ट्रीयता और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, तो 1833 के चार्टर एक्ट में ये सारी चीज़ें की गई थी। दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिटन। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक था लॉर्ड क्लाइव। 1760 ईस्वी का प्रथम वाड़ीवास के युद्ध अंग्रेजों द्वारा लड़ा गया था फ्रांसिस के खिलाफ। 1632 में बिहार के पटना शहर में कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी, तो डच इंडिया फैक्ट्री ने अपनी यहाँ पे कंपनी स्थापित की थी। अंग्रेज का फोर्ट विलियम्स स्थित है कोलकाता में। बंगाल के खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग करता था पुर्तगाल। बम्बई को पुर्तगाल राजकुमारी से विवाह के उपलक्ष्य में इंग्लैंड के राजकुमार को दे दिया गया। उस राजकुमार का नाम क्या था? चार्ल्स II। भारत में पुर्तगाल शक्ति स्थापित करने का श्रेय अल्फांसो डी अल्बुर्क को जाता है। पुर्तगाली उपनिवेशक का प्रथम वायसराय भारत में हुआ अल्मेडा। प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण था अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। वह अंग्रेज अधिकारी जिसने पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर हराया था थॉमस वेस्ट। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेज ने पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। कहाँ पर? सूरत में। महाराजा रणजीत सिंह का संबंध था सुकरचकिया मिसेल से। बिहार के क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह हुआ था सारण में। वह स्थान जो टीपू सुल्तान की राजधानी के लिए प्रसिद्ध था श्रीरंगपट्टनम। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था शाह शुजा से। बंगाल के नवाबों में से प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था सिराजू दौला।
सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान बनाया गया। किसे? मोहम्मद रज खान को। वह मुगल बादशाह जिसको वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दखल नहीं होने दिया था, वह है शाह आलम द्वितीय। अंग्रेजों ने श्रीपट्टनम की संधि की थी टीपू सुल्तान के साथ। बक्सर का युद्ध लड़ा गया था 22 अक्टूबर 1764 को। किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया था? तो 1855-56 में बिहार के संथालियों ने। बंगाल में महालवारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी होल्ट्स मैकेंजी ने। किसानों को उनकी खेती की ज़मीन से अलग कर दिया था अस्थायी बंदोबस्त द्वारा। रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभिक रूप से प्रारंभ की गई तमिलनाडु में। भारत में कपास की पैदावार के लिए कृषि विभाग की स्थापना की मांग की थी मैनचेस्टर कॉटन सप्लाई एसोसिएशन ने। भारत में अंग्रेजी शासनकाल का सबसे भयंकर काल था 1876 से लेकर 1878 के दौरान। भयंकर उस टाइम अकाल पड़ा था। भारत के लिए अकाल संहिता का सिफारिश स्ट्रेची आयोग के द्वारा की गई थी। महाराष्ट्र में रैयतवाड़ी पद्धति को प्रारंभ किया था किसने? थॉमस मुनरो ने। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेवार मानता है, वो है रैयतवाड़ी प्रथा। ब्रिटिश काल में कृषक वर्ग को प्रचलित किया था जमींदारों ने। भारत में प्रथम रेलवे लाइन स्थापित की थी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा यह स्थापित की गई थी। अतः सदैव सहमति के साथ अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देश पर भारतीय सरकार चलती है। इसे व्हाइट मैन्स वर्डन कहा जाता है। यह कथन सच्चिदानंद सिन्हा का है। पुस्तक पॉवर्टी एंड इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी ने लिखी। रजनी पामदत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह कहा था। अस्थायी बंदोबस्त जमींदारों के द्वारा किया गया। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने के कारण था भू राजस्व निर्माण करना। 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण था ब्रिटेन को निर्यात करने के लिए कच्चे माल का उच्च तट करना। पॉवर्टी एंड इंडिया रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट देखिए, 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण था ब्रिटेन के आयात करने वाले माल पर उच्च तट कर। पॉवर्टी एंड अर्न ब्रिटिश इन द रूरल इंडिया पुस्तक, ये तो हो चुका है ये दोनों। रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में सहायता की थी अफगान ने। 1857 के विद्रोह को पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया था वीडी सावरकर ने। बाबू कुंवर सिंह का देहांत हुआ 1858 में। 1857 के विद्रोह के बाद नाना साहेब ने अपने आप को मुगल सम्राट घोषित कर दिया। नाइब। मार्च 1857 में मंगल पांडे ने विद्रोह प्रारंभ किया बैरकपुर से। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी ग्वालियर में। 1857 के विद्रोह में प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था डॉक्टर वीडी सावरकर के द्वारा। 1857 ईस्वी के विद्रोह में एक नेता कुंवर सिंह जगदीशपुर से संबंधित थे। पीर अली ने घटना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत की थी। तो जुलाई 1857 की घटना में इन्होंने क्या की थी? अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत की थी। बिहार में 21 अप्रैल 1858 को ब्रिगेडियर डलगस के अधीन ब्रिटिश सेना दल के विरुद्ध बहादुरी के साथ युद्ध किया कुंवर सिंह ने। 1857 की क्रांति के दौरान पटना डिवीजन का कमिश्नर था विलियम टेलर। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी मेरठ से। वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर प्रविष्ट हुए 22 अप्रैल 1858 ईस्वी में।
बिहार में 1857 के खिलाफ बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था कुंवर सिंह ने। 1857 में मंगल पांडे ने विद्रोह का प्रारंभ बैरकपुर से किया था। 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ। यह कथन डॉक्टर S.N. सेन का था। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक वी.डी. सावरकर थे। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र आया 1858 में। वह वर्ष जिसको भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध की तिथि माना जाता है 1857। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा चांदनी चौक से पालम है। कुंवर सिंह अंग्रेज के खिलाफ 1857 के विद्रोह में आरा जगह से शामिल हुए। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। जगदीशपुर का वह व्यक्ति जिसने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था कुंवर सिंह ने। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का प्रांतों से चयन किया, गोरखा, सिंध, पंजाबी, उत्तर प्रदेश प्रांत से। 1857 का विद्रोह लखनऊ में बेगम ऑफ अवध के नेतृत्व में आगे बढ़ा था। पटना क्षेत्र का स्वतंत्रता संग्राम सेनानी था, यहाँ पे महिला थी प्रभावती देवी। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाले एनफील्ड राइफल शामिल की गई थी दिसंबर 1856 में। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार प्रांत से किया। वह उर्दू कवि जिसने 1857 को देखा था मिर्जा गालिब। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था मौलवी अहमद मुल्ला शाह। वह आयोग जो 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के 9 संगठन से संबंधित है। पील आयोग। जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1857 तक केंद्र था जगदीशपुर। 1857 ईस्वी का विद्रोह मुख्यतः किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण असफल रहा। 1857 के विद्रोह का एक षड्यंत्र की संज्ञा सर टेम्स आउंड्रम एंड W. टेलर ने दी। 1857 के आंदोलन से जुड़ा है तात्या टोपे, इनका भी नाम जुड़ा हुआ है। 1832-23 के मध्य कोल विद्रोह का नेतृत्व किया था बुद्धो भगत ने। ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ने वाला जनजातीय नायक नहीं था, उल्टा पूछा गया है CR दास। 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था सिंधु और कान्हो ने। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। मुंडा विद्रोह के नेता था बिरसा। 1831 में बुद्धो भगत नेतृत्व में कोल विद्रोह हुआ था सिंहभूम क्षेत्र में। 1857 के दक्कन के दंगों का तत्कालिक कारण जो था महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। संथाल विद्रोह हुआ था 1855-56 ईस्वी में। कूका आंदोलन को संगठित किया गया था गुरु राम सिंह के द्वारा। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया 1895 में। हो मुंडा विद्रोह हुआ 1820-21 के दौरान। बिरसा मुंडा के गुरु थे आनंद पांडे। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाले जनजाति का नाम है खोंड। भारत में शिक्षा का विकास। 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की डेविड हेयर ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा। 1885 में पूना के प्रसिद्ध फॉर्च्यून कॉलेज की स्थापना करने वाले थे डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया लॉर्ड मैकॉले ने 1835 ईस्वी में। हिंदू कॉलेज कलकत्ता के संस्थापक थे राजा राय मोहन राय। भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की D.K. कर्वे ने। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा सुधार आयोग का नाम था राधा कृष्णन आयोग। भारतीयों के लिए पश्चात संस्कृति को लागू करने की वकालत की थी लॉर्ड मैकॉले ने।
नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना हुई 15 अगस्त 1906 को। एक अच्छे यूरोपियन पुस्तकालय की एक अलमारी भारत तथा अरबों के संपूर्ण साहित्य के अधिक मूल्यवान है, यह कथन टीवी मैकाले का है। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी लॉर्ड वेलजोली ने। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गहन राष्ट्रवादी विचारों को किस समाचार पत्र के द्वारा प्रचारित किया गया था? तो अमृता बाजार पत्रिका। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ प्रकाशित किया गया था 1882 ईस्वी में। लेखक और उनके कार्यों के बारे में जोड़ा सही है। सुभाष चंद्र बोस, इंडियन स्ट्रगल। बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ विद्रोह का उल्लेख है, सन्यासी विद्रोह का। बंगाल माटी बंगाल जर के लेखक, जो मूल रूप से 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के खिलाफ एक विरोध गीत था, जिसके लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा ने हाल ही में नए राज्य गान के रूप में प्रस्तावित किया, रविंद्रनाथ टैगोर। राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन का प्रकाशन प्रारंभ हुआ था 1931 में। बंगाल और बिहार नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक दीनबंधु मित्रा के द्वारा लिखा गया। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक लिखी थी राजेंद्र प्रसाद ने। यंग इंडिया पुस्तक का संपादन किया महात्मा गांधी ने। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के रचयिता थे राम मनोहर लोहिया। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस के लेखक थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका का संपादित किया गया था? तो अल हिलाल। वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक थे अरविंद घोष। लॉर्ड रिटन ने भाषाई आधार पर प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबद्ध कर दिया 1877 में। नील खेतियारों की दुर्दशा को दर्शाने वाली पुस्तक नील दर्पण का रचयिता दीनबंधु निराला है। बहिष्कृत भारत जनरल शुरू किया गया था बाबा साहेब अम्बेडकर ने। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक है लाला लाजपत राय। यहाँ पर सूची दिया गया है, वो देखेंगे। देखिए, संस्थापक है और समाचार पत्र है सच्चिदानंद सिन्हा ने इंडियन पीपुल्स समाचार पत्र का संस्थापना की थी। मोहम्मद अली ने कॉमरेड अंग्रेजी पेपर है। राजेंद्र प्रसाद ने इंडिया डिवाइड। एस एन डोंगे ने द सोशलिस्ट। 1872 ईस्वी में बिहार हेरोल्ड आरंभ किया गया बाबू गुरु प्रसाद सेन ने। भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट। मूक नायक समाचार पत्र से संबंध है बी आर अम्बेडकर। राजा राम मोहन राय संपादक थे संवाद कौमुदी के। इंडिया विंस फ्रीडम लिखी थी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने। बंगाली, जो कलकत्ता का एक प्रसिद्ध समाचार पत्र था, समाचार पत्र का प्रारंभ किया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। दो पत्रिकाओं नवजीवन और यंग इंडिया का संपादन किया था महात्मा गांधी ने। 1913 ईस्वी में उनकी कृति गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया रविंद्रनाथ टैगोर को। संवाद कौमुदी समाचार पत्र बांग्ला भाषा में प्रकाशित होता था। आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी। एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था द टाइम्स ऑफ इंडिया। द हिंदू जी सुब्रह्मण्यम अय्यर, केसरी बाल गंगाधर तिलक, ये इनके संपादक और पत्रिकाएं हैं। बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी। हिंदुस्तानी गंगा प्रसाद वर्मा। सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था हुंकार। नाउ और नेवर वेयर फ्लैट लिखा था रहमत अली ने। अभिनय भारत से संबंधित है सिर्फ वीडी सावरकर है। मुख्यतया उदारवादियों की नीति का प्रचारक था लीडर। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार शुरू किया गया था तारक नाथ दास द्वारा। खान अब्दुल गफ्तार खां द्वारा स्थापित खिदाई खिदमत खार को रेड सोस्ट नाम से जाना जाता था। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ का उपन्यास का भाग था जिसे लाखों भारतीयों की देशभक्ति के लिए प्रोत्साहित किया। देशेर कथा पुस्तक लिखी थी सखा राम गणेश देवेशकर ने। इंडिया फॉर इंडियंस किताब लिखी थी सी आर दास ने। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक हैं जेम्स मिल। इकोनॉमिक ऑफ इंडिया के लेखक हैं आर सी दत्त। गांधी बनाम लेनिन लिखा था श्रीपंत डोंगे। गीता रहस्य लिखी थी तिलक ने।
पुस्तक 1984 लिखी गई थी जॉर्ज ऑरवेल द्वारा। झंडा गीत श्यामलाल पार्षद ने। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। इंडियन अनरेस्ट वैलेंटाइन सिरोल ने लिखा है। देखिए यहाँ पर बांग्ला नाटक नील दर्पण अंग्रेजी अनुवाद किया था माइकल मसूदन दत्त ने। न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ समाचार पत्रों का संबंध है एनी बेसेंट से। यहाँ पर देखिए ट्री 2.0 के सारे क्वेश्चन यहाँ पे कवर किए गए हैं। यहाँ पर मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपके सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण से पूछे गए थे। राष्ट्रवाद की आध्यात्मिक दिशा किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया? स्वामी विवेकानंद के द्वारा। ब्रह्म समाज का प्रभाव मुख्यतः सीमित था शहरी शिक्षित वर्ग तक। आर्य समाज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती ने। इंडिया फॉर इंडियंस प्रसिद्ध नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। भारत में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट प्रारंभ किया था रामास्वामी नायकर ने। और 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के आरंभ किया था विलियम जोन्स ने। युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना का श्रेय जाता है हेनरी विवियन डॉर्जियो को। सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा राय फूले द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष थे रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी 1870 में महादेव गोविंद रनाडे द्वारा। आर्य समाज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती ने। यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी सर सहमद अहमद ने। 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था स्वामी विवेकानंद ने। सती प्रथा को बंद कराने में लॉर्ड विलियम बेंटिंक का सहयोग किया राजा राम मोहन राय ने। सत्यार्थ प्रकाश संबंधित है आर्य समाज से। गैर ब्राह्मण घोषणा पत्र निर्गत किया साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन ने। वह घटना जिसके राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मुस्लिम युद्ध के रूप में जाना जाता है वहावी आंदोलन। देवबंद के विद्वान जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई अब्दुल कलाम आज़ाद। फराजी आंदोलन के विद्रोह में 1893 में ढाका में ताईगोनी आंदोलन चलाया था जैनपुर के कारमत अली द्वारा। पंजाब हिंदू सभा की स्थापना हुई थी वर्ष 1909 में। फरेजी आंदोलन की शुरुआत की गई थी हाजी शरियतुल्लाह ने। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के स्नातक थे बाल गंगाधर तिलक। वेदों की ओर लौटो यह नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। आर्य समाज की स्थापना हुई थी 1875 में। वह महिला समाज सुधारक जिनको पंडित कहा जाता है रमाबाई। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी सर विलियम जोन्स ने। भारतीयों का वह वर्ग जो पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित था शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग। ब्रिटिश काल में भारत में हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून के लिए श्रेय दिया जाता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर को। अस्पृश्यता जागरूक अभियान गांधी जी ने आरंभ किया था वर्धा से। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बनाया गया था 1856 में। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। सती प्रथा का उन्मूलन किया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी मैडम वोलेस्की तथा कर्नल ओलकॉट ने। रामकृष्ण मिशन के स्थापक जो थे विवेकानंद। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता राजा राम मोहन राय थे। प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग। भारत में नारी आंदोलन प्रारंभ हुआ था ज्योतिबा राय फूले के प्रेरणा से। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में की गई थी। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित है आर्य समाज। आत्मीय सभा का संस्थापक है राजा राम मोहन राय। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी 1897 में। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 9 हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे स्वामी विवेकानंद। महाराष्ट्र के वह समाज सुधारक जिनको लोक हितवादी कहा जाता है गोपाल हरि देशमुख।
भारत में सती प्रथा प्रतिषेध कानून पास किया गया था 1829 में। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ था गुजरात में। यंग बंगाल आंदोलन को प्रभावित किया था हेनरी विवियन डेरजियो ने। भारत भारतीयों के लिए नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। सर सैयद अहमद खां के लिए सबसे कटु आलोचक जो थे जमालुद्दीन अफगानी थे। उन्नीस 1918 में अहमदाबाद के मिल मालिकों और मजदूरों के मत विवाद में हस्तक्षेप किया था महात्मा गांधी ने। बारदोली सत्याग्रह के नेता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑल इंडियन किसान सभा के पहले अधिवेशन में अध्यक्ष थे सहजानंद सरस्वती। 1859 के भारतीय उत्प्रवास अधिनियम ने निर्धारित किया था कि बागान श्रमिकों को बिना अनुमति के चाय बागान छोड़ने की अनुमति नहीं थी। दरभंगा राज क्षेत्र में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था स्वामी विद्यानंद ने। चंपारण सत्याग्रह का एक महत्वपूर्ण पहलू सही मायने में कहा जा सकता है कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान आंदोलन का शामिल होना। एका आंदोलन के लिए जिम्मेवार है अवध में हरदोई बहराइच आदि के किसान। उल गुलान आंदोलन आरंभ किया गया था बिरसा मुंडा ने। बारदौली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किया वल्लभ भाई पटेल ने। किसानों को उनकी खेती की ज़मीन से अलग कर दिया गया था अस्थाई बंदोबस्त द्वारा। मलबार में मोपला विद्रोह परिणाम था खिलाफत आंदोलन का। चंपारण में इंडिया के किसानों की दशा की ओर से गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया राजकुमार शुक्ल ने। नवंबर 1936 में भागाधिकारी पट्टेदारों को जमींदारी के बेदखली प्रयासों के विरुद्ध बढ़िया में एक बड़ा आंदोलन आरंभ किया गया। बिहार के किसान सभा ने। बिहार किसान सभा की स्थापना 1929 में हुई थी। चंपारण आंदोलन मुख्यतः नगदी फसल के विरोध में था। तेभागा आंदोलन 1946 ईस्वी में बंगाल से किसान सभा के नेतृत्व में हुआ था। दक्कन कृषि राहत अधिनियम 1879 में पारित हुआ था। बिहार में तिनकटिया पद्धति नील की खेती के लिए भूमि का 3/20 अमानत रखा जाता था। बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे स्वामी सहजानंद। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया, इसकी रचना दीनबंधु मित्र ने की। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र रांची था। 1855 में संथालों ने अंग्रेज कमांडर को हराया। वो अंग्रेज कमांडर का नाम था मेजर बारो। किसान नेता मोतीलाल तेजावत संबंधित है मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन से। नील विद्रोह हुआ था बंगाल में। रेयल नीत की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उनमें एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती कराई जा रही थी। यह संबंधित है नील विद्रोह से। 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किया था मोहम्मद जुबैर ने। 1921 का मोपला विद्रोह हुआ था केरल में। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन 1936 ईस्वी में हुआ था। 1936 ईस्वी में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती को चुना गया। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जल मार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया था 1930 के दशक में। दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छंदनामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला पीर मोहम्मद मुनिश ने। अखिल भारतीय किसान महासभा सर्वप्रथम आयोजित की गई लखनऊ में। 1921 में मोपला विद्रोह शाखा थी असहयोग आंदोलन की। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम चंपारण किसान आंदोलन में भाग लिया था। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था स्थापित किया गया वासुदेव बलवंत फड़के ने। अवध का एका आंदोलन उद्देश्य था सरकार को लगान देना बंद करना। नाई धोबी बंद सामाजिक बायकाट का एक स्वरूप था जो सन 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए अभियोग चलाया था 1917 में।
चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता महात्मा गांधी। जमींदारों द्वारा किसान से मांगे गए बेगार या अवैध उपकरण को वेथी नाम से भी जाना जाता था। शराबबंदी आंदोलन 1922 में प्रारंभ हुआ था सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक सर विलियम जोन्स थे। भारतवर्ष के प्रथम निर्विरोध एवं सर्वसम्मति से निर्वाचित राष्ट्रपति नील संजीव रेड्डी जी हैं। मद्रास महाजन सभा का स्थापना 1884 में हुई थी। 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा की गई थी। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब, के.टी. तेलंग और काशीनाथ तैयब के द्वारा की गई। इंडियन एसोसिएशन ने इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन करके राष्ट्रीय चेतना बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे W.C. बनर्जी। और ये जो सारे क्वेश्चन है आप देख सकते हैं यहाँ पे बीपीएससी 3.0 11-12 एग्जाम, मतलब ये 11वां जो परीक्षा हुआ था उसका है, 22/7/2024 का है। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना हुई अक्टूबर 1934 में। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। किसने किया था इसकी स्थापना? A.O. ह्यूम ने। 1890 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था, वह थी कंदामिनी गांगुली। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था बम्बई में। 1952 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष थे R.N. मुधोलकर। असहयोग आंदोलन निलंबित किया गया था 1922 में। लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में। यह कहते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हंसी उड़ाई गई कि यह एक बहुत सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधित्व करता है। डफरिन अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी की बैठक को दर्शाता है जहां संसदीय बोर्ड के गठन का फैसला लिया गया था। 1920 नागपुर। नरमपंथियों द्वारा उपयोग में लाई गई प्रार्थना याचिका और विरोध के पद्धति को गरम दल के नेताओं ने नाम दिया था भिक्षावृत्ति की राजनीति का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। सूरत विभाजन के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर नियंत्रण हुआ नरमपंथी का। 1888 में इलाहाबाद में दरभंगा के राजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के संपन्न होने पर बहुत बहुमूल्य सहयोग प्रदान की थी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावहीन आया 1906 के बाद। 1947 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे J.V. कृपालनी। भारत का पूर्ण स्वराज दिवस सर्वप्रथम मनाया गया 26 जनवरी 1930 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्य समिति ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया वर्धा में। वह अधिवेशन जिसमें होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति के सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सकें, भारत कांग्रेस के सन 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। गदर पार्टी छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था कामगाटा मारू घटना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था मुंबई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी A.O. ह्यूम ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक असैनिक सेवक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी वर्ष 1885 में। 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। कांग्रेस के गरम दल से संबंधित नेता थे अरविंद घोष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की दादा भाई नौरोजी ने। सत्ता हस्तांतरण के समय निम्नलिखित राज्यों में से एक में से कांग्रेस दल का पूर्ण विकास संगठन था मैसूर।
1947 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता की राजेंद्र प्रसाद ने। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी राजावामबद्ध आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 अधिवेशन की अध्यक्षता की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मौलिक अधिकार का प्रस्ताव 1931 कराची कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया था। प्रथम अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वालों का प्रश्न प्रस्तुत किया? राजकुमार शुक्ला ने। एक भारतीय महिला राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बनी थी? 1925 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें सम्मेलन की अध्यक्षता की R.N. मुधोलकर। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए सुभाष चंद्र बोस। 1897 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन को 3 दिवसीय तमाशा कहा था अश्विनी कुमार दत्त ने। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा। उदारवादी दल। प्रथम बार संघर्ष के तरीके के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में अपनाया गया। बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ 16 अक्टूबर 1905 को। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को मनाया गया था शोक दिवस के रूप में। स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम चरण में अतिवादी भारतीय नेतृत्व द्वारा समझ और संगठित किया गया बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन को। वह घटना जिसके दौरान वंदे मातरम गीत एक धार्मिक मंत्र बना। बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन के विषय में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा था, विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा। स्वदेशी आंदोलन की सबसे बड़ी कमी यह रही थी कि वह आंदोलन के लिए मुस्लिम समूह का समर्थन नहीं जुटा पाए। स्वदेश बांधो समिति के संस्थापक था अश्विनी कुमार दत्त। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। 1904 ईस्वी में देवघर में गोल्डन लिंक की स्थापना, ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की थी बिहार में। 1904 में अभिनव भारत सोसाइटी को संगठित किया बीडी सावरकर ने। बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष थे सैयद हसन इमाम। 1905 ईस्वी में विभाजन के पश्चात बंगाल एक प्रांत के रूप में एकीकृत हुआ। 1911 ईस्वी में 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड कर्जन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन हुआ सूरत अधिवेशन में 1907 ईस्वी में। बंग भंग के बाद स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। भारत में स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरुद्ध शुरू हुआ था। बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन हुआ सूरत अधिवेशन में 1907 ईस्वी में। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली बदली गई 1912 ईस्वी में। होम रूल आंदोलन के संदर्भ बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू से है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने अलग पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव 23 मार्च 1940 को रखा था। 1916 में होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट तथा बाल गंगाधर तिलक ने की। मुस्लिम लीग के पाकिस्तान प्रस्ताव के पहले 2 राष्ट्र के सिद्धांतों को प्रतिपादित किया सर सैयद अहमद खान ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में 33 मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था।
मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से 1925 ईस्वी से आरंभ किया। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक था, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था 1940 में। होम रूल आंदोलन के नेताओं ने होम रूल शब्द आयरलैंड सदिश आंदोलन से ग्रहण किया था। तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा जाता है। तिलक को भारतीय असंतोष का जनक वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, इसे बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना नवाब सलीमुल्लाह खान ने की थी। 1916 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक के पक्ष में अदालत में पैरवी करने वाले वकीलों का नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्ना कर रहे थे। साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन नामक उद्देश्य को मुस्लिम लीग ने स्वीकार किया। 1913 में केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम फेंका बटुकेश्वर दत्त ने। यह विचारधारा जिसका राष्ट्रीय आंदोलन में कोई संबंध नहीं, साम्यवादी। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी संयुक्त राज्य अमेरिका में। हिंदू मेला किसने संगठित किया? राज नारायण बोस ने। गदर पार्टी से प्रभावित होकर चिश्ती खान एवं डुंडो खान ने सिंगापुर में विद्रोह किया। कामागांटुमारू एक जहाज था। लेफ्टिनेंट एथर्स की हत्या दामोदर हरि, बाल कृष्ण हरि एवं वासुदेव हरि चोपकर ने कर दी। मुख्य खालसा दीवान ने गदर पार्टी के क्रांतिकारी को गिरे हुए सिख और अपराधी के रूप में घोषित किया था। फणीश्वर नाथ घोष, जिसकी गवाही से भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी हुई थी, की हत्या बैंकुट शुक्ला ने की थी। कामिला की 2 स्कूली लड़कियां शांति घोष और सुनोती चौधरी ने जिलाधीश को गोली मारकर हत्या कर दी थी दिसंबर 1931 में। लखनऊ और सहारनपुर के बीच चलने वाली नवंबर 8 डाउन रेलगाड़ी को 9 अगस्त 1925 को काकोरी जगह पर लूट लिया गया था। अभिनव भारत क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन का निर्माण 1904 ईस्वी में वीर सावरकर ने किया था। मैडम कामा ने भारत की तिरंगा स्वतंत्र ध्वज को फहराया था स्टुटगार्ट में। प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता बिस्मिल्लाह अजीमाबादी हैं। जर्मन के समर्थन से काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम भारत का गठन हुआ। गद्दर आंदोलन के दौरान सन 1906 ईस्वी में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। हरदयाल बाबा हरनाम सिंह, टूडी लॉर्ड बाबा सोहन सिंह भाकना और गुरदीप सिंह जुड़े गदर आंदोलन से ये लोग जुड़े थे। हिंदू रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में हुई थी। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी। 1923-38 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधि के पुनरावृत्ति के कारण महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के स्थापक भगत सिंह थे। लंदन में जनरल डायर की गोली मारी थी उधम सिंह ने। इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया भगत सिंह ने। अनुशीलन समिति थी एक क्रांतिकारी संगठन। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या एक प्रयास किया गया था 1908 में। शेरे पंजाब के नाम से मशहूर थे लाला लाजपत राय। करजन वायली की हत्या के आरोप में मृत्युदंड मदन लाल डिंगरा को दिया गया था। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना सच्चिदानंद सन्याल ने की। सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र 21 साल से थोड़ी ज़्यादा थी। बंगाल में अनुशीलन समिति के संस्थापक थे प्रमथ मिश्रा। 1904 में स्थापित अभिनव भारत क्रांतिकारी गतिविधियों में से एक
गुप्त संगठन था। क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित महिला थी भिकाजी कामा। ककोरी ट्रेन डकैती कांड में क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी राम प्रसाद बिस्मिल और अफाकुल्ला को। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन 1927 में हुआ था। महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। भारतीय क्रांति की जननी मैडम भिकाजी कामा को कहा गया है। मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज फहराया था अस्टू गॉड में। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष की जेल हुई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग कांड के दौरान भारत का वायसराय चेम्सफोर्ड था। लंदन में सर कर्जन वायली की हत्या मदन लाल डिगरा ने की थी। जलियांवाला बाग नृशंस हत्याकांड बैसाखी के दिन हुआ था। जलियांवाला बाग नरसंहार के जांच हेतु गठित बॉर्डर इंक्वायरी कमेटी हंटर कमेटी में भारतीयों को स्थान सर चिमन लाल, हरीलाल शीतलवाड़, शाहजदा सुल्तान अहमद तथा जगत नारायण को मिला था। मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी को भाईचारे एवं एकता दर्शाने हेतु ग्लोबल टेम्पल्स की चाबियां सैफुद्दीन किचलू को सौंपी गई थी। 1922 में चोरी चोरा कांड की घटना हुई थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण लौटा दी थी या त्याग कर दी थी। 1919 में भारतीय इतिहास संबंधित है जलियांवाला बाग त्रासदी से। महात्मा गांधी द्वारा भारत में आरंभ किया गया प्रथम सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह था। बिहार के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपने लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी। मालावार में मोपला विद्रोह परिणाम था। वह आंदोलन जिसके दौरान हिंदी को पूरे देश के लिए भाषा के रूप में अपनाया गया, असहयोग आंदोलन। महात्मा गांधी के सत्याग्रह के प्रमुख सिद्धांत थे सत्य, अहिंसा, निडरता एवं निर्भयता। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। इसको किसने किया था? CR दास एवं मोतीलाल नेहरू ने। भारत में गांधी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था, चंपारण। बिहार के गया नगर में 1922 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था। 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी धर्म के प्रतीक थे। वह क्षेत्र जहां राहुल संकृत्यानंद 1920 का असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे, छपरा। खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया मौलाना अब्दुल अली एवं शौकत अली ने। 1920 ईस्वी के खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह हुई थी इलाहाबाद शहर में। असहयोग आंदोलन स्थगन संबंधित घटनाओं का सही क्रम: चोरी चोरा पुलिस गोलीकांड, उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाने को जलाना, गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन, गांधी जी की गिरफ्तारी। अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन जो 1919 में हुआ था, उसका अध्यक्ष महात्मा गांधी को चुना गया था। अमृतसर के जलियांवाला बाग में भीड़ का दमन 13 अप्रैल 1919 को हुआ गया था। रोलेक्ट एक्ट 1919 में पास हुआ था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ किया था। जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग किचालू एवं सत्यपाल की बंदी बनाने के विरोध में जमा हुए थे। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था क्योंकि गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे। वह घटना जिसके बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपने हिमालय जैसी भूल बताई थी। चौरी चौरा। असहयोग आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उनकी होनी चाहिए थी यहाँ पे, उनकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया। फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने के प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम है बिहार।
जलियांवाला बाग नरसंहार, रॉलेट सत्याग्रह गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण राम कुमार शुक्ल ने दिया था। महात्मा गांधी ने अपने सत्याग्रह की तकनीक का प्रथम प्रयोग चंपारण बिहार में किया था। ब्रिटिश शासन में रॉलेट एक्ट कानून के अंतर्गत लोगों को बिना उचित सुनवाई के बंदी बनाने की अनुमति थी। चौरी चौरा घटना 4 फरवरी 1922 को घटित हुई। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य व्यक्तित्व स्वतंत्रता को सीमित करना था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया चौरी चौरा कांड के कारण। फरवरी 1922 ईस्वी में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना से संबंधित चौरी चौरा कांड उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। वह घटना जिसने गांधी जी को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र लाकर खड़ा कर दिया, जलियांवाला हत्याकांड। ब्रिटिश का भर्ती सार्जेंट की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार को अपना असहयोग देने के कारण महात्मा गांधी को प्राप्त हुआ था। सत्याग्रह आंदोलन जिसमें गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया, वायकोम सत्याग्रह में स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई, असहयोग आंदोलन के असफलता के बाद हुई थी। बिहार के चंपारण स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था। चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं था। जयप्रकाश नारायण। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल खास वर्गों के लिए नहीं, प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा CR दास ने की थी। 1917-18 ईस्वी में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह से मजदूरों ने यहाँ पर हिस्सा लिया था। 1918 के अहमदाबाद मजदूर हड़ताल का नेतृत्व MK गांधी ने किया था। मतलब गांधी जी को हम लोग मोहनचंद करमचंद गांधी कहते हैं, उन्हीं का नाम शॉर्ट फॉर्म में है। महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका वापसी पर इनमें से चंपारण सत्याग्रह घटना के कारण उनको प्रसिद्धि मिली। 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का एक समूह के रूप में इनसे कांग्रेस संगठन में से हुआ था। गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश चंपारण आंदोलन से लिया था। मुद्दिमन कमेटी को कार्यप्रणाली पर रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया गया था। द्वैत प्रणाली साइमन कमीशन के गठन की घोषणा 8 दिसंबर 1927 को की गई थी। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन थे। पूना समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे 24 सितंबर 1932 ईस्वी को। 5 मार्च 1931 को महत्वपूर्ण घटना घटी, गांधी इरविन समझौता हुआ था। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में महात्मा गांधी ने की थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लाहौर अधिवेशन 1929 में लिया गया था। प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था BR अम्बेडकर ने। पूना समझौता हस्ताक्षरित किया गया था 24 सितंबर 1932 को। पूना समझौता का उद्देश्य था दलित वर्गों को प्रतिनिधित्व देना। सविनय अवज्ञा आंदोलन के नो टैक्स अभियान के अंतर्गत चौकीदार कर का भुगतान इनकार करने से बिहार में यहाँ पे शुरू हुआ था। दांडी यात्रा चली थी 24 दिन। वह अधिनियम जिसके बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था, 1935 अधिनियम के बारे में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 26/1/1930 दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था। 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र द्वारा। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक 1934 में हुई थी। गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान 1930 ईस्वी में किया। प्रथम गोलमेज परिषद के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे रेम्ज मैकडॉनल्ड। सविनय अवज्ञा आंदोलन की सफलता के बाद गांधी जी ने रचनात्मक कार्यक्रम पर महत्व दिया। महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ लंदन से भारत लौटे थे। वह भारतीय नेता जिसने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था, मौलाना मोहम्मद अली।
लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता इनकी छत्रछाया में हुई। इरविन गांधी समझौता। 1930 में कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना सफल हुआ कि बड़ा ही शहर में से एक में अंग्रेजी राज्य के चिन्ह कई महीने तो गायब हो गए थे। त्रावणकोर में कांग्रेस ने त्रावणकोर राज्य के जिस दीवान के सुरक्षाधारी सरकार के नियम सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था वे थे सीपी रामास्वामी अय्यर। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में महत्वपूर्ण भूमिका तेज बहादुर सप्रू ने निभाई थी। गोलमेज सम्मेलन जो 1932 में हुआ था वो तीसरा था। 1929 में खुदाई खिदमतगार का संगठन अब्दुल गफ्फार खां ने किया था। गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की वर्ष 1930 में। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व महादेव लाल सराफ ने किया था। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी से प्रारंभ की थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी ने प्रारंभ किया था। साइमन कमीशन को सर जॉन साइमन के अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था। भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया क्योंकि इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे और इसमें भारतीयों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था। साइमन कमीशन पहली बार भारत आया 1928 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रश्न पर असफल रहा। बेगूसराय में चौकीदार कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही एक हिस्सा था। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए क्रमशः 71 और 147 सीटें दी गई थी। अगस्त 1932 के रैमेज मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया था अछूतों के लिए। नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव थे प्यारे लाल। कॉमनल अवार्ड प्रस्तुत किया गया लॉर्ड मैकडोनाल्ड द्वारा। एम.के. गांधी द्वारा शुरू किए गए आंदोलन असहयोग आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन। मतलब यहाँ पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी के द्वारा कौन कौन सा आंदोलन यहाँ पे शुरू किया गया था। घटना की तुलना सुभाष चंद्र बोस ने नेपोलियन के इल्बो से पेरिस लौटने से की थी। महात्मा गांधी की नमक यात्रा की घटना के बारे में बम्बई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया 8 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का मुख्य कारण था क्रिप्स मिशन की असफलता। क्लेमेंट एटली ने घोषणा की कि जून 1948 तक ब्रिटिश भारत छोड़ देगा। 20 फरवरी 1947 को उन्होंने घोषणा की थी। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान महात्मा गांधी ने किया था। वह आंदोलन जिसमें महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया, भारत छोड़ो आंदोलन। नवंबर 1942 में जयप्रकाश नारायण हजारीबाग सेंट्रल जेल से भाग निकले थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू अखिल भारतीय आज़ाद का दस्ता गठन किया था जयप्रकाश नारायण ने। भारत के विभाजन को प्रथम बार माउंट बेंटन योजना के द्वारा स्वीकार किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव बम्बई में पारित हुआ था। क्रिप्स प्रस्ताव को एक टूटते हुए बैंक पर बाद की तिथि का चेक के रूप में महात्मा गांधी ने वर्णित किया था। बांटो और छोड़ो का नारा M.A. जिन्नाह ने दिया था। महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही थे ब्रह्मदत्त। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो परिणाम उषा मेहता ने किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल से फरार हुए थे जयप्रकाश नारायण। तो चलिए हिस्ट्री का यहीं पर हम लोग पोर्शन समाप्त करते हैं। यदि आप चाहते हैं कि इसका नेक्स्ट पोर्शन जल्द ही आप लोगों को दिया जाए, बात करो जैसे कि ज्योग्राफी का, सिविक्स का, तो वीडियो को लाइक कर जरूर करिएगा। यदि आप लोगों का रिस्पांस अच्छा रहा तो जल्द ही आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।